नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बुद्धि के सिद्धांतों को डिस्कस करेंगे और बुद्धि के सिद्धांतों में साथियों मैं पहले ही आपके 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। ये अपना चौथा वीडियो और इसमें सारे के सारे बुद्धि के सिद्धांत अपने कंप्लीट हो जाएंगे। कल के दिन संडे था और संडे को मैं आपके लिए एक टाइम टेबल का वीडियो लेकर के आने वाला था, लेकिन साथियों तबीयत खराब होने की वजह से नहीं लेकर के आ पाया, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। जल्द ही आप लोगों के लिए वो वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा कि जो अभी बचा हुआ टाइम है रीट के लिए, उसमें सबसे बेहतर तरीके से तैयारी अपन कैसे कर सकते हैं और अपना जो मेन टारगेट है सिलेक्शन लेने का रीट में, वो अपन कैसे कर सकते हैं। साथियों, अभी अपन बात कर लेते हैं सिद्धांतों की। और जो अपना 12वां सिद्धांत है वो है केटल व हॉर्न का सिद्धांत, जो कि 1963 में सिद्धांत दिया गया था। और इस सिद्धांत को दोस्तों धारा प्रवाह का सिद्धांत भी कहते हैं और तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत भी इसी सिद्धांत को जो है वो कहा जाता है। और यह जो सिद्धांत है वो इस सिद्धांत को अपन GCCF मॉडल भी कहते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान में रखना है कि केटल व हॉर्न का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को अपन धारा प्रवाह का सिद्धांत भी कहते हैं। या परीक्षा में पूछ लिया जाए कि धारा प्रवाह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो केटल व हॉर्न ने जो है वो प्रतिपादित किया था धारा प्रवाह का सिद्धांत या तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत 1963 में। ठीक है, अब इसमें इन्होंने बुद्धि के 2 प्रकार बताए। एक तो बताया तरल बुद्धि और दूसरा बताया ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि को इन्होंने क्या बताया, आनुवांशिक, यानी कि आनुवांशिक कारणों से होती है तरल बुद्धि। यानी तरल बुद्धि को जी कारक से, जी फैक्टर से संबंधित, जनरल फैक्टर से संबंधित बताया। ठीक है, इसमें प्रत्यक्षीकरण व अनुकूलन करने की योग्यता होती है। यानी कि जिन व्यक्तियों में तरल बुद्धि होती है वो व्यक्ति आसानी से प्रत्यक्षीकरण करना, यानी कि चीज़ों को देख करके जो समझ लेना, उनको एक प्रकार से अच्छा निरीक्षक होना, स्थिति को समझ लेना, ये प्रत्यक्षीकरण है। अनुकूलन, जैसी स्थिति उत्पन्न होती है उसके अनुसार ढल जाना, वही होता है अनुकूलन। ठीक है, तो ये तरल बुद्धि वाले ऐसा करते हैं। जबकि अपन बात करें ठोस बुद्धि, तो ये जो ठोस बुद्धि है ये क्या होती है साथियों, तथ्यात्मक होती है और इसको बोलते हैं तथ्यात्मक ज्ञान से संबंधित होती है और ये अर्जित बुद्धि दोस्तों कहलाती है। ठीक है, ये कैसी बुद्धि कहलाती है, अर्जित बुद्धि जो है वो कहलाती है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट अब अपन बात करें अर्जित बुद्धि, ठोस बुद्धि जो वो अर्जित बुद्धि है। साथ ही ठोस जो बुद्धि है ये आपके एस फैक्टर से संबंधित, यानी स्पेसिफिक फैक्टर से संबंधित है आपकी ठोस बुद्धि। ठीक है साथियों, ये था आपका केटल व हॉर्न का सिद्धांत। नेक्स्ट सिद्धांत है त्रितंत्र सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन स्टर्नबर्ग ने किया। इस सिद्धांत को त्रिचापीय सिद्धांत भी कहते हैं। जो आपका त्रितंत्र सिद्धांत है इसका अन्य नाम है त्रिचापीय सिद्धांत। और ये सिद्धांत जो है वो इसका प्रतिपादन किसने किया है, स्टर्नबर्ग ने इसका प्रतिपादन किया है। 3 प्रकार की बुद्धि जो है वो इसमें बताई गई है। पहली है घटक या विश्लेषण बुद्धि, दूसरी अनुभव या सृजनात्मक बुद्धि, तीसरी संदर्भ या व्यवहारिक बुद्धि। तो घटक या विश्लेषण बुद्धि में क्या आएगा कि इस बुद्धि द्वारा व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करने के लिए प्राप्त सूचनाओं का क्या कर सकता है, विश्लेषण कर सकता है। यानी कि व्यक्ति के सामने मान लीजिए कोई समस्या है, ठीक है, और उस समस्या का उसको समाधान करना है, तो उसके पास कुछ मान लीजिए सूचनाएं भी हैं, तो वो इस घटक या विश्लेषण बुद्धि के द्वारा ये समझ सकता है या देख सकता है कि किन सूचनाओं को लेकर के वह इस समस्या का समाधान कर सकता है। यानी कि सूचनाओं में से वो सूचनाएं वो एक अलग कर सकता है या विश्लेषित कर सकता है कि हाँ, ये जो सूचनाएं हैं इनसे मैं समस्या का समाधान जो वो कर सकता हूँ और ये सूचनाएं इनका कोई भी उपयोग नहीं है, छटनी कर सकता है एक प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट है अनुभव या सृजनात्मक बुद्धि। साथियों, नाम से स्पष्ट है, इसके द्वारा व्यक्ति नई समस्या के समाधान हेतु अपने पूर्व अनुभवों का सृजनात्मक रूप से प्रयोग करता है। यानी कि जीवन में अपन जानते हैं बार बार समस्याएं आती रहती, कठिनाइयां आती रहती हैं, तो इस बुद्धि वाला व्यक्ति क्या करता है, अनुभव वाला अपने अनुभव का उपयोग करता है। यानी कि पहले भी जो उसको समस्या ऐसी अगर आई है तो वह नई समस्या को अपने पूर्व अनुभवों से क्या कर लेता है, ठीक कर लेता है, जल्दी उसको सुलझा लेता है समस्या को। ठीक है, तो ये आपका अनुभव आधारित होता है। दूसरा संदर्भ या व्यवहारिक बुद्धि, इसके द्वारा व्यक्ति दैनिक जीवन में आने वाली पर्यावरणीय मांगों से निपटता है। सारी
जो चीज़ें होती हैं, पर्यावरणीय मांगें जो हैं, उन सब से व्यवहारिक बुद्धि द्वारा निपटता है। ठीक है साथियों, तो ये आपका त्रितंत्र सिद्धांत है। उम्मीद करता हूँ आसानी से आप लोग इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं आश्चर्यजनक सिद्धांत। इनके सिर्फ नाम ही आपको ध्यान में रखने काफ़ी हैं, ज़्यादा इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। आश्चर्यजनक जो सिद्धांत है वो BS ब्लूम के द्वारा दिया गया है, और इन्होंने क्या कहा है कि बुद्धि नाम का कोई तत्व ही नहीं होता है। तो आश्चर्यजनक जो सिद्धांत है उसके प्रतिपादक BS ब्लूम हैं, और एकमात्र BS ब्लूम ये व्यक्ति ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ये बोला है कि बुद्धि नाम का कोई भी तत्व होता ही नहीं है। फिर है 15वां सिद्धांत, और ये भी एक आश्चर्य की बात है, याद कैसे रखेंगे। आश्चर्यजनक सिद्धांत में क्या बोला गया, इन्होंने बोल दिया कि बुद्धि नाम का कोई तत्व होता ही नहीं है, तो ये एक आश्चर्य करने वाली बात है। इस प्रकार से इसको जोड़ करके याद कर सकते हैं अपन। ठीक है, BS ब्लूम ने ये सिद्धांत दिया है। फिर है मात्रा का सिद्धांत। ये मात्रा का जो सिद्धांत है ये दोस्तों दिया थॉर्नडाइक ने, और इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि मस्तिष्क के स्नायु तंत्र की मात्रा पर निर्भर करती है। बुद्धि जो है वो मस्तिष्क के स्नायु तंत्र की मात्रा पर निर्भर करती है। किस सिद्धांत के अनुसार, आपके मात्रा के सिद्धांत के अनुसार, जो कि दिया गया है थॉर्नडाइक के द्वारा। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका सिद्धांत साथियों बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत। दोस्तों बहुबुद्धि सिद्धांत जो था वो थ्रस्टन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत। लेकिन बहुमानसिक योग्यता का जो सिद्धांत है यह आपका केली के द्वारा दिया गया है। ये ध्यान में रखना आपको, बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत केली के द्वारा दिया गया है, और इसमें 9 मानसिक योग्यताओं का जिक्र किया गया है। बस इतना ही बताया गया सिद्धांत में, ज़्यादा आपको याद रखने की भी आवश्यकता नहीं है। बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत जो वो केली के द्वारा दिया गया है, और इसमें 9 मानसिक योग्यताओं का जिक्र जो है वो किया गया है। फिर है इकाई सिद्धांत, इंपॉर्टेंट है ये भी, ये जॉनसन के द्वारा दिया गया है, और जॉनसन अगर नहीं हो तो स्टर्न के द्वारा भी अपन इसको बता सकते हैं। जॉनसन अगर नहीं है तो स्टर्न को लगाइएगा आप। ठीक है, फिर है बुद्धि सभी, इसमें क्या बोला गया है इकाई सिद्धांत में कि बुद्धि सभी समस्याओं को हल करने की इकाई है, यानी कि समस्याओं को हल करने की इकाई बुद्धि है। ऐसा किसने कहा, इकाई सिद्धांत में जॉनसन या स्टर्न ने ऐसा कहा है। तो ये साथियों सिद्धांत है, 17 सिद्धांत अपन ने पढ़े हैं बुद्धि से संबंधित। अब इन सिद्धांतों को याद कैसे रखना, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, ट्रिक वगैरह भी बताई हैं। बाद में एक अलग से वीडियो भी बना देंगे। और साथियों आज जो वो प्रश्न मैंने शामिल नहीं किए क्योंकि कोई ज़्यादा मैटर बड़ा नहीं था, इसलिए प्रश्न शामिल नहीं किए। अभी अपन आगे से और भी ढेर सारी चीज़ें पढ़ेंगे। बुद्धि वाला जो टॉपिक है उसका जो है सिद्धांत उसके अभी कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद इसका परीक्षण जो है वो बुद्धि के परीक्षण वो अपन पढ़ेंगे। तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है बुद्धि का, और 2-3 प्रश्न डेफिनेटली इससे आते हैं, तो पूरा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और दोस्तों जो भी मैंने साइकोलॉजी में अभी तक मैटर पढ़ाया है, आप यकीन मानिएगा उस मैटर से बाहर आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे, उसी में से आपको घुमा फिरा के प्रश्न मिल जाएंगे। और तैयारी आप लगातार जारी रखिए, आपके साथ हम शुरू से हैं, और एग्ज़ाम दोगे तब तक मैं आपके साथ ही हूँ, और एग्ज़ाम देने के बाद भी हम आपके साथ ही रहेंगे। प्रोत्साहन आपको देते रहेंगे, लगातार आप मेहनत करते रहिए। किसी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, और हमारे जो साइकोलॉजी के पुराने वीडियोज़ हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लेलिस्ट को देखिएगा साइकोलॉजी वाली को, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा साथियों। आप जुड़े रहिए चैनल से, और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अभी आपको शेयर करना चाहिए क्योंकि काफ़ी सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, और मैं ये मानता हूँ कि बहुत से लोग जो है काफ़ी चैनल ऐसे हैं, जाहिर सी बात है जो कोचिंग चलाते हैं वो पैसे लेंगे भाई, फ्री में कोई नहीं देता। लेकिन अपने जो यूट्यूब चैनल है वो रीड के लिए बिल्कुल फ्री में है, और इसके ऊपर आपको सारा का सारा मैटर बिल्कुल अवेलेबल है। फ्री में आप सारा मैटर वीडियोज़ के द्वारा पढ़ सकते हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि मैथमेटिक्स भी जल्द शुरू करेंगे, तो जुड़े रहिए चैनल से साथियों। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नए शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।